नरक मचा के चला जाएगा। बुद्ध के होने का, कबीर के होने का, राम के होने का, कृष्ण के होने का क्या फायदा हुआ? अगर सारे महापुरुष यहां हुए, सबने स्वच्छता की बात की, सबने नियम की बात की, सबने मर्यादा की बात की, लेकिन आज हम कितने लोग इसका पालन कर रहे हैं? हर जगह कूड़ादान होते हुए हम क्या करते हैं? बाहर कचरा फेंक कर चले जाते हैं। और हमें ही जीना है वहां, हमें ही बैठना है वहां, हमें ही चलना है वहां, लेकिन हम उन गंदगियों के साथ जीने को तैयार हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब मन में गंदगी आती है तो बाहर गंदगी रहेगी, चाहे आप जो कुछ भी कर लो। फिर आपको अच्छी चीज भी दे दी जाए तो आप उसे बुरा बना लेंगे। जैसे कोई आदमी मन से शुद्ध है, पवित्र है, तो उसे नरक भेज दीजिए तो स्वर्ग बना देगा, और जिस व्यक्ति का मन गंदा है उसे स्वर्ग भेज दीजिए वो नरक बना देगा। जैसे बहुत सी माताएं हैं, अगर अपनी बच्चियों को वो सही संस्कार देती हैं, सही शिक्षा देती हैं, और वो बेटियां जब ससुराल जाती है तो अपने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से, अपने प्रेम से ससुराल को भी धर्म की नगरी बना देती है। और यदि बच्चियों को सही संस्कार नहीं दिया तो अगर ससुराल बढ़िया भी है तो ये अपने दुष्कृत्यों से उसे नरक बना देती है, अपवित्र करके आती। अर्थात एक व्यक्ति चाह ले तो किसी भी माहौल को बनाया बिगाड़ सकता है। यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप अपने भीतर एक परिवर्तन लाइए, आप अपने भीतर एक स्वच्छता लाइए, मन की स्वच्छता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, जिससे माहौल ठीक हो सके। हम निर्भर करते हैं कि जगह ठीक होनी चाहिए, सदगुरु कहते हैं नहीं, मन ठीक होना चाहिए। आपका मन ठीक है तो जगह ठीक हो जाएगी। पांडवों का मन ठीक था तो खांडव प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना दिया, और दुर्योधन का मन गंदा था तो उसने हस्तिनापुर को भी कचरा घर बना दिया। कृष्ण कहते हैं जिसका मन शुद्ध होगा वो जंगल में भी मंगल कर सकता है, उसको भी पावन बना देगा। ऋषि मुनि जंगल में रहते थे पहले, आप देखो ऋषि मुनियों की कुटिया को, कितने स्वच्छ होते थे, कितने सुंदर होते थे। कोई महल नहीं होते थे, अट्टालिकाएं नहीं होती थी, कोई राज दरबार नहीं होते थे, फूस की झोपड़ियां हैं, लकड़ी के खंभे हैं, और वो इतने खूबसूरत होते थे, इतने शांत होते थे, इतने निर्मल होते थे कि राजा महाराजा भी वहां जाकर के सुकून पाते थे। लेकिन बड़े बड़े महलों में देखो इतने सारे विसंगतियां हैं, कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं बाहर की गंदगी है, भीतर की गंदगी है। सदगुरु कहते हैं मन अगर शुद्ध होगा तो आप नरक को भी स्वर्ग बना दोगे, मन गंदा होगा तो आप स्वर्ग को भी नरक बना दोगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बाहर की चीजों पर ध्यान मत दो कि कोई दिन अच्छा होता है, सब दिन अच्छा है। सोमवार अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है, बुधवार भी अच्छा है, गुरुवार भी अच्छा है, शुक्रवार भी अच्छा है, शनिवार रविवार भी अच्छा है, सातों दिन अच्छा है। बस आपका मन अच्छा होना चाहिए। एक सज्जन ने कहा कि गुरुजी बताएं, हम घर का नींव रखना चाहते हैं, कौन दिन रखें? हमने कहा जिस दिन आप फ्री हैं और मन आपका ठीक है उस दिन रख लीजिए। कहा नहीं, पंडित जी कह रहे थे गुरुवार को रखना, उस दिन अच्छा दिन है, मुहूर्त निकाला। मैंने कहा अगर गुरुवार को रखोगे तो क्या ये घर सदा बना रहेगा? और अगर एक दिन दो दिन आगे पीछे रख लोगे तो क्या घर टूट जाएगा? कौन दिन खराब है, कौन दिन अच्छा है, ये कौन तय करेगा कि कौन दिन बढ़िया कौन दिन खराब? यह सिर्फ आपका मन तय करता है, यह आपका विचार तय करता है। ये बाहर कोई आदमी कैसे तय कर देगा कि यह दिन अच्छा होता है? और अगर यह दिन अच्छा है, मान लो गुरुवार अच्छा है, तो उस दिन क्या कोई गलत काम धरती पर नहीं होगा? जो दिन अच्छा है उस दिन तो कोई गलत काम होना ही नहीं चाहिए, और जो दिन बुरा है उस दिन कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि उत्तर दिशा में किसी दिन नहीं जाना है, मंगलवार को किसी दिशा में नहीं जाना है, बुधवार को किसी दिशा में नहीं जाना है। तमाम प्रकार के पाखंड चलते हैं। तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी को देख करके यात्रा बिगड़ गई। बहुत से लोगों ने तो ऐसा ऐसा भ्रम डाला कि आदमी अपने जीवन में एकदम कुंठित हो गया कि ठीक से चल भी नहीं सकता। चलते समय किसी ने टोक दिया तो आदमी कहता है मेरी तो यात्रा खराब हो गई, नहीं टोकना था।
अब किसी ने छींक दिया तब भी आदमी परेशान हो गया कि छींक दिया। अब एक बार छींका तो खराब हो गया, डबल छींक दिया तो ठीक हो गया। अब बेचारे को छींक आई होगी, नाक में सुरसुरी हुई होगी, अचानक छींक दिया, तुम्हारी यात्रा से क्या लेना देना। और अगर वो 2 बार छींक दिया तो यात्रा अच्छी हो जाएगी, 1 बार में बुरी हो जाएगी। और कोई 10 बार छींक दिया तब क्या हो, उसका कुछ नहीं पता चलता है, तो उसके बाद क्या होगा। तो ये सारे भ्रम में हम जी रहे हैं। और ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा है, ये सारे भ्रम में कबीरपंथियों में देखा कि ये सब मानते हैं। और कई लोग जब निकलेंगे तो हाथ पर श्वास चेक करते हैं कि कौन सा श्वास चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है कि सूर्य नाड़ी चल रही है। सूर्य चल रहा है तो ठीक है, तब चलना चाहिए। अगर चंद्र चल रहा है लेफ्ट बाएं, तब यात्रा खराब हो सकती है। ये सारे भ्रम चलते हैं। तो तमाम प्रकार के पाखंड को सदगुरु कबीर ने मिटाने का प्रयास किया। दूसरी बात, इस धरती पर यह भी चल रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, आपके जीवन में कोई पीड़ा है, तो समाधान आपको हर जगह मिल जाएगा। और वो समाधान क्या है? अंगुली में अंगूठी पहन लीजिए, समाधान हो जाएगा। अंगूठी से समाधान है। और अंगूठी से सिर्फ आपके जीवन के बीमारियों का समाधान नहीं है, ग्रह अगर टेढ़ा हो गया उसका भी समाधान है। अब मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही, पीड़ा चल रही, अच्छा नहीं, बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, परिवार में झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं। आप चले गए किसी हाथ दिखाने वाले के पास, अब उसने हाथ देखा, अब वो 2-4 पॉइंट उनके पास बिल्कुल रटा रटाया रहता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत परेशानी है। आदमी कहता है हाँ बिल्कुल परेशानी है। अब बताओ कौन ऐसा कहेगा जो परेशानी नहीं? तो वो पहला यही कहेगा आपके जीवन में बड़ी परेशानी है। आदमी कहता है बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर वो कहेगा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा परिवार में न पत्नी करती है, न भाई करता है, न बेटा करता है। तो जरा बता दो किसका घर में ऐसा होता है? आप जैसा चाहते हैं 100% कोई नहीं करता। तो आदमी कहता है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिर कहता है तुम जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। आदमी कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो सबके साथ वही बात है ना, कमाते ही खर्चा के लिए हो ही जाता है। फिर इस तरह से और कई बातें कि तुम्हारे पीछे ऐसा हुआ, आगे ऐसा होगा, 2-4 कुछ बात में बेचारा और ट्रिक से बता देता है। आदमी कहता है महाराज कृपा करो, आपने बिल्कुल सही सही बता दिया। अब वो कहता है कुछ नहीं, एक अंगूठी देंगे समाधान हो जाए। तो कौन सी अंगूठी है? तो ये काल निवारक अंगूठी है, ये सारे कष्ट हर लेगा। अब अंगूठी का दाम तो 200-400 रुपया है, तुम दे दो, अंगूठी पहन लो। अब अंगूठी पहना दिया, अब एक उंगली में किसी ने अंगूठी धारण कर लिया। अब आदमी के मन में ये बात बैठ जाती है, ये भाव जच जाता है कि अगर इतना इन्होंने बताया है, समाधान दिया है, तो जरूर कुछ लाभ होगा। अब वो प्रतिदिन ट्राई करता है कि आज क्या लाभ हुआ, कल क्या लाभ हुआ, वो चेक करते जाता है। तब तक कुछ नई बीमारी आ गई, तब तक कुछ और नई समस्या आ गई। अब वो रोने लगा, फिर गया उसके पास, कहा महाराज फिर समस्या आ गई। तो वो कहता है कि नहीं, अब जो है वो बाहर कोई समस्या नहीं है, अब तुम पर शनि ग्रह टेढ़ा हो गया है। अब आदमी कहता है अब सीधा कैसे होगा? कहा हमारे पास समाधान है, चिंता काहे करते हो? कहा क्या करना पड़ेगा? पुनः एक अंगूठी तुमको पहनना पड़ेगा। अब वो दूसरे उंगली में पहना देता है। अब वो आदमी पहन भी लेता है लेकिन विवेक नहीं करता है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है शनि ग्रह। मान लो वो टेढ़ा हो भी गया वहां, तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन 1-2 आदमी पर ही चौपट होती है, 1-2 आदमी ही चपेट में आता है। और गजब की बात यह है कि शनि ग्रह जब टेढ़ा हो गया तो एक छोटी सी अंगूठी से सीधा भी हो जाता है। ये सबसे आश्चर्य की बात है। अब सोचो, इतना सूरज तप रहा है, कितना ज्यादा तपन है सूरज में, अगर अंगूठी से शनि ग्रह सीधा हो सकता है तो ऐसी कोई अंगूठी दे दो जिससे सूरज की गर्मी शांत हो जाए। अगर यहीं से अंगूठी पहनकर सूरज की गर्मी शांत हो जाए तो मान लेंगे कि शनि ग्रह सीधा भी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर अभी सूरज की गर्मी लग रही है
तो बाहर निकलने पर एक आदमी को लगेगा कि सबको लगेगा? जितने लोग बाहर निकलेंगे सबको लगेगा, लेकिन शनि ग्रह सबको टेढ़ा नहीं होता। अब ऊपर ग्रह खड़ा है, अगर वहां से टेढ़ा होगा तो सब पर होना चाहिए, किसी किसी पर होता है। मतलब वो चुनता है कि इसी इसी पर होंगे और उसी उसी को अंगूठी पहनना पड़ेगा और वही वही ठीक होगा। तो शनि ग्रह का भ्रम इतना भर दिया गया, किसी का राहु खराब हो गया, किसी का केतु खराब हो गया, किसी का शनि खराब हो गया, और इस नाम पर हजारों अंगूठियां बिक जाती है, लोग बेच देते हैं। और गजब की बात है कि अंगूठी बेचने वाले पर ही राहु केतु चढ़ा होता है, वो कभी ठीक नहीं कर पाता, उसके जीवन में ही शनि ग्रह टेढ़ा है, बेचारा फुटपाथ पर बैठकर अंगूठी बेच रहा है। अगर उसके जीवन में सब कुछ सही होता तो वो क्यों 10, 20, 50 रुपए के लिए मार करता? लेकिन आदमी विवेक नहीं करता है कि नहीं, शनि ग्रह सीधा हो जाएगा। पहले सोचो कि टेढ़ा ही क्यों होगा, वो क्यों होगा टेढ़ा? और किसी के ऊपर टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा तो क्या आपकी अंगूठी से सीधा हो जाएगा? सदगुरु कहते हैं कर्म बढ़िया करो, कोई शनि ग्रह कहीं टेढ़ा नहीं होता। किसी चक्कर में मत जाना कि शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाने चले जाना, कि शनि की कुदृष्टि पड़ गई। कुदृष्टि तो हमारी आपकी पड़ती है, अगर हम गलत देखते हैं समाज में वहां विकृति पैदा होती है। शनि देव इसलिए नहीं कहीं बैठे होंगे कि हम दूसरों पर टेढ़ा नजर करें। आदमी टेढ़ा कर रहा है, आदमी गलत दृष्टि कर रहा है, इस पर हम जागते नहीं हैं। और सिर्फ शनि ग्रह की ही अंगूठियां नहीं बिक रही है, आप जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे पाखंडी हैं जो आपको धनी बनाने के लिए भी अंगूठी दे रहे हैं, और उसका नाम लिखे हैं धन वर्षा यंत्र, और इसका प्रचार टीवी में भी आता है कि आप अगर धन वर्षा यंत्र ले लेते हैं तो आप धनी हो जाएंगे। आप तमाम तरह के पन्ना पोखराज नीलम का माला या लॉकेट या कुछ भी ब्रेसलेट बनाकर पहन लेंगे तो आपके जीवन में धन आ जाएगा। अगर आप चांदी का कछुआ घर में रख लेंगे तो धन आ जाएगा, चांदी की अंगूठी पहन लेंगे तो धन आ जाएगा। ये भ्रम चलते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मेहनत करोगे तो धन आएगा। ये बात कबीर साहब कहते हैं, ये बात भगवान बुद्ध कहते हैं, ये बात महावीर कहते हैं, ये बात कृष्ण कहते हैं, ये बात संत रैदास कहते हैं कि मेहनत करोगे तो धन आएगा, मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। लेकिन पाखंडी लोग कहते हैं कुछ नहीं, कछुआ घर में रख लो धन आ जाएगा। और आदमी कछुआ खरीदने के लिए चला जाता है, एक से एक आदमी कछुआ खरीद कर लाता है। इस पर कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब यह सत्य है कि कछुआ से धन आ सकता है, तो फिर इतनी गरीबी हमारे देश में क्यों है? हमारे भारत सरकार को 5-5 किलो अनाज के जगह सभी गरीबों को एक बार कछुआ ही बांट देना चाहिए। अगर वो सबको कछुआ बांट दें तो सभी लोग अंबानी बन जाए, सभी लोग धनपति बन जाए। सरकार को तो पता ही होगा कि कछुआ से धन आता है। और एक बार खर्चा आएगा, वैसे भी तमाम तरह के फंड देते देते सरकार का खजाना खाली हो जाता है। कहीं किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो कहीं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कहीं वैक्सीन देते चले गए, कहीं किसी को मुआवजा दे दिया, कुछ दे दिया। वो सब पैसा इकट्ठा करके एक बार कछुआ बांट दो, सबको बांट दो, सब करोड़पति अरबपति हो जाए। लेकिन सरकार को पता है कि ये भ्रम है, लेकिन रोक फिर भी नहीं लगा रहे। टीवी में विज्ञापन चल रहा है, टीवी में लोग खुलेआम प्रचार कर रहे हैं कि आप ये धन वर्षा यंत्र ले लो, ये माला ले लो, ये दुनिया भर का ये मंत्र शक्ति ले लो, तुम्हारे जीवन में धन का वर्षा हो जाएगा, धन का अंबार लग जाएगा। ये माता लक्ष्मी का हार ले लो, तुम धनपति हो जाओगे। इतना बांटने के बाद, इतना खरीदने के बाद भी भारत कंगाल बना हुआ। और जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, कुवैत में किसी लक्ष्मी वर्षा यंत्र नहीं, कोई धन वर्षा यंत्र नहीं, वहां के लोग धनपति बने हुए। क्यों? तो वो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। तो सदगुरु कबीर ने श्रम की बात की कि आप मेहनत करिए और सही से करिए। आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप सोचते हैं कोई गुरु मिल जाए ऐसा जो सिर पर हाथ रख दें काम बन जाए, कोई गुरु मिल जाए जो माला पकड़ा दें काम बन जाए।
कोई गुरु मिल जाए जो कोई यंत्र पकड़ा दे काम बन जाए, ऐसे निकम्मे और निठल्लेपन में कुछ भी नहीं बनता। कर्म करना पड़ता है, जब तक कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार तमाम प्रकार के सदगुरु कबीर के जीवन के समय से रहा, पहले से रहा, और ये सारे अंधविश्वास चमत्कार को सदगुरु कबीर ने निकट से देखा, उसे मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जब आज यह बात की जाती है कि यह सब अंधविश्वास है, पाखंड है, तो लोग उल्टा क्रोधित हो जाते हैं कि ये कैसे अंधविश्वास है, हमारे परंपरा से चली आ रही, ये शास्त्रों में लिखा है और किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये कुछ किताबों में किसी ने लिख दिया होगा। पहली बात तो ये समझ लेना कि सभी किताबें शास्त्र नहीं, और हम लोगों को बरगलाया जाता है कि शास्त्र में लिखा है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्र सिर्फ उन्हें ही कहा है जो आपको अपनी ओर ले जाए, जिस किताब से स्वयं का पता चले, मैं कौन हूं यह जान सकें, वही मात्र शास्त्र है। और जिसमें अंधविश्वास है, पाखंड है, इंसानियत के खिलाफ बातें हैं, वो कोई शास्त्र नहीं। तो जो प्रेम का मार्ग दे रहा है, जो भक्ति का मार्ग दे रहा है, जो सेवा का मार्ग दे रहा है, वही शास्त्र है। तो यह मान लेना कि शास्त्र में लिखा है और मान करके उसी में चलने लग जाना और तमाम प्रकार के आडंबर करने लग जाना, पाखंड करने लग जाना, यह सब जीवन में सिर्फ दुख के कारण है, भ्रम के कारण है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर पंथ में भी, भगवान बुद्ध के मानने वालों में भी, सदगुरु रविदास को मानने वालों में भी, यहाँ तक कि जितने भी यथार्थवादी संत हुए उनके मार्ग में भी आप देखेंगे धर्म का बोलबाला है, पाखंड का बोलबाला है, गले में माला है, लेकिन हृदय में गुरु का ज्ञान उतरा नहीं है। हाथ में माला है, सिर पर तिलक है, लेकिन माथे के अंदर ज्ञान गया नहीं, दिल में ज्ञान गया नहीं, हाथों में अर्थात आपके कर्म में ज्ञान उतरा नहीं। तो चाहे वो कबीर का ज्ञान हो, बुद्ध का ज्ञान हो, किस काम का है। इसलिए मैंने बार बार यह बातें सदा से कही है कि ज्ञान कोई भी हो, जब तक हम उसे आचरण में उतारेंगे नहीं, वो किसी काम का नहीं। जब हम ज्ञान को आचरण में उतारते हैं तभी वो ज्ञान हमारे काम का होता है। इसीलिए भ्रम से मुक्ति का मार्ग है सदगुरु कबीर का ज्ञान। अगर कबीर साहब का ज्ञान आपके जीवन में है तो भ्रम टिक नहीं सकता है, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं टिक सकता है। फिर ना तो आप पाखंड में अटक पाएंगे, न भ्रम में अटक पाएंगे, न छल में अटक पाएंगे, न अंधविश्वास में अटक पाएंगे। भूत प्रेत का भी अंधविश्वास चलता है, बहुत लोग मानते हैं भूत होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जाया। बहुत से जहां शिक्षा का अभाव है वहां भूत की भी मान्यता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप माने न माने भूत तो होता ही होता है। मैं कहता हूं कि इस धरती पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे सामने सिद्ध कर दे भूत होता है तो जो कहेगा मैं करूंगा, और जहां कहे मैं चलूंगा। कहे कि भूत होता है, मरघट में कहो तो मैं चल दूंगा। किसी भी शमशान घाट में रात दिन जब कहो चल सकता हूं, सिद्ध तो कर दे, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाए। जहां हमारा आश्रम है बगल में मरघट है, जंगल का क्षेत्र है और भयंकर मरघट है। प्रतिदिन 2-4 लाशें जलती है, नदी का किनारा। आप 10 बजे रात के बाद उधर चले जाएं तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो जब एक बार लोगों ने मुझसे कहा कि आप सिर्फ माइक में आकर बोलते हैं, हिम्मत हो तो मरघट में जाके दिखाइए। हमने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। फिर हमने लाइव YouTube पर, आज भी वो लाइव पड़ा हुआ है, आप अध्यात्म रहस्य टीवी पर खोज लीजिएगा। रात को 11 बजे हम लोग शमशान घाट में गए, 2 साथी गए। हमने कहा एक दूसरे किनारे चले जाओ और हम दूसरे किनारे चले जाएंगे, और वहां जा जाके जलती हुई लाशों के पास खड़े रहे। लकड़ियों से हमने उसको हिलाया डुलाया, हड्डियों को हाथ में उठाया
वहां उन लकड़ियों को छुआ, उन्हें समर्पित किए हुए वस्त्रों को हमने उठाया और सब जगह हमने घूमा, कोई भूत नहीं मिला। और हम प्रयास करते रहे कोई तो मिल जाए, अकेले से दो भला, कम से कम एक भूत मिल जाए, कुछ तो बात हो जाए, लेकिन कोई मिला ही नहीं। अंत में हम वहां के सारे कपड़े उठा लाए, धोती जितनी थी। लोगों ने कहा कि हिम्मत है तो उनका कपड़ा आप आश्रम ले आइए, तो कपड़ा भी ले आए, उसका पर्दा वर्दा बना के टांग दिए, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने भूत आ जाए। नहीं आया। हम जानते हैं शरीर जड़ है, जब इससे चेतना निकलती है, आत्मा निकलती है, तो शास्त्र अनुसार, संतों के अनुसार वह आत्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया, दूसरे गर्भ में चला गया और शरीर को हमने जला दिया, गाड़ दिया। तो जब आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, शरीर को हमने जला दिया, तो तीसरा क्या है जो भूत बनकर आएगा? भ्रम के सिवा कुछ नहीं। तो किसी ने कहा नहीं, आत्मा इतना जल्दी गर्भ में नहीं जाती है, वो कुछ समय तक भूत बन के भटकती है। मैंने कहा अपने कहने से हो जाएगा। सारे महापुरुष झूठे हो गए। कहा जाता है बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती है। एक शरीर का कर्म पूरा हुआ नहीं कि दूसरा तैयार हो जाता है। और यह शरीर तो वस्त्र की भांति है, आत्मा को समय नहीं लगता वस्त्र बदलने में। अब आप लोग खुद ही सोचो, नहाने आप जाते हैं, कपड़ा बदलने में आपको कितना समय लगता है? 10 दिन की, 20 दिन की, 1 साल? 2-4 सेकंड भी नहीं लगता होगा। बल्कि आप जब खुले में नहाते हैं तो गीला कपड़ा आप खोलने से पहले सूखा लपेट लेते हैं, और सूखा लपेटते हैं तब गीला छोड़ते हैं। ऐसा करते हैं? ऐसा ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता होगा कि गीला उतार के और 2-4 दिन घूमते रहेंगे नंगा, फिर कपड़ा पहनेंगे। कौन करेगा ऐसे? इस शरीर भी तो कपड़ा ही है। जीव दूसरा शरीर धारण करने की पूरी तैयारी में होता है, और इस शरीर को छोड़ा नहीं कि दूसरा धारण कर लिया, दूसरे में चला गया, दूसरे गर्भ में प्रवेश कर गया, और इधर यह शरीर जो पार्थिव हो गया, इसे जला दिया गया। तो तीसरा क्या बचा जो भूत बनेगा? कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार है, अर्थात दाह संस्कार है, जला दिया। इसके बाद जीव की कोई क्रिया ही नहीं बचती है। यहां तक कि जो श्राद्ध होता है ये भी पाखंड का ही एक अंग है, उसका कोई जरूरत नहीं। जीव का अंतिम क्रिया, शरीर की अंतिम क्रिया है अग्नि में जला देना या मिट्टी में समाधि दे देना। इसके बाद कोई क्रिया शेष नहीं रह जाती। फिर जो श्राद्ध होते हैं ये सिर्फ पाखंड का एक रूप है, हिस्सा है। और पाखंड का कितना भयंकर है कि आप हमें खाट दे दो, सोने का आभूषण दे दो, गाय दे दो, छाता जूता दे दो, घड़ी मोबाइल दे दो, क्या करोगे? आपके पूर्वज को पहुंचा देंगे। अब पहुंचाता है? आप उसको कुछ भी दान में दे दीजिए,